अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़हद तारिक। तो आज हम अपने व्यूवर्स के साथ जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है कि बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फाइलर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ नॉन फाइलर। तो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि फ़ाइलर होने के क्या फ़वाइद हैं, क्योंकि ये जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम आ चुका है कि जिन लोगों ने रिटर्न सबमिट करवानी है तो वो रिटर्न सबमिट करवाएंगे। तो इस मुनासबत से इस वीडियो को तैयार किया गया और थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस भी उन लोगों के अंदर से जो ये चीज़ पाई, एक गलत मिसपरसेप्शन पाई जाती है कि फ़ाइलर होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आपकी कटौतियाँ की जाएंगी, तो ये सारे मसाइल आपको आएंगे इसलिए आप नॉन फाइलर हैं। तो इन सब मिसपरसेप्शंस को दूर करने के लिए इस वीडियो को एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, ताकि लोग इससे देख कर और इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि आया कि फ़ाइलर होना उनके हक़ में बेहतर है या नॉन फाइलर उनके लिए बेहतर है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हम अपने टॉपिक में, जैसा कि आप जानते हैं, बात करने वाले हैं फ़ाइलर के मुतालिक। तो सबसे पहले तो मैं उससे एक मिसपरसेप्शन को दूर करने की कोशिश करूँगा जो लोगों के अंदर डाल दी गई है कि जी अगर आप फाइलर हो गए हैं, आपने रिटर्न सबमिट करवा दिया तो आपको हर साल पैसे देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को हर साल टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो चीज़ है, सबसे पहली बात यह है कि आप टैक्स दे रहे होते हैं, आप ऑलरेडी टैक्स, मेजॉरिटी टैक्सेस आप ऑलरेडी दे रहे हैं। जैसा कि आपका जो बिजली का बिल है इसमें आपका टैक्स लग के आता है, आपका टेलीफोन इंटरनेट का बिल है इसमें आपका टैक्स लग के आता है, आपका गैस का बिल है इसमें आपका टैक्स लग के आता है, आप होटलिंग करते हैं, आपको खाना खाते हैं, वहाँ आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आप किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली तो आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं, आप अपने फ्यूल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, हर जगह आप टैक्स दे रहे हैं। लेकिन वो जो नॉन फाइलर है उसके लिए उस टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने टैक्स भी पे किया, टैक्स की चोरी भी कर ली और उसके साथ साथ उसने दीगर नुकसानात भी उठाए जो उसे नॉन फाइलर होने की वजह से उठाने पड़ते हैं। लाइक प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के वक्त उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो कार परचेज़ करना चाह रहा है उसके लिए उसे टैक्स देना पड़ेगा, वो कोई भी मसला है, वो प्राइस बॉन्ड उसका निकला उसके लिए भी नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर करनी चाहिए कि एक ऑलमोस्ट हर कॉमन पर्सन बहुत ज़्यादा मिकदार में ना सही तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी दे रहा होता है। ठीक है ना, वो वेज उसकी होटलिंग हो सकती है, उसकी शॉपिंग हो सकती है, कोई भी परचेज़ हो सकता है। ठीक है, तो जो जैसे होटलिंग के ऊपर जीएसटी लगता है, आप कहीं से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं शॉपिंग मॉल से, उसके ऊपर जीएसटी लगता है 16%। तो ये तमाम टैक्सेस हैं जो एक नॉन फाइलर ऑलरेडी दे ही रहा है। अब हमने अपनी वीडियो में बताना है इन चीज़ों को कि अगर आप फाइलर होते हैं तो उससे आपके जो टैक्स कटौती है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उससे आपका क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो जब भी आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, तो आपको 0.0%, मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो, आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 0.6% आपको बैंक को देना पड़ेगा एज अ नॉन फाइलर, आपने जब भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि आपने कोई व्हीकल परचेज़ किया, कार परचेज़ किया, बाइक परचेज़ किया, तो अब आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी, तो आपसे पूछेंगे जी आया कि आप फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको उसके लिए जितनी भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हुई उसका डबल पे करना पड़ेगा फाइलर के निस्बत। लेट्स सपोज अगर बाइक आपने परचेज़ किया, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 है तो आपको 20,000 एज अ नॉन फाइलर उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कमीशन का काम करते हैं, कमीशन से इनकम आपको आ रही है, ठीक है, सालाना इनकम आ रही है, कोई जिस सरकारी तौर पर आपने कोई ठेका लिया उसमें आपको कमीशन मिला, जो भी, उसके अंदर जब आप टैक्स देखेंगे तो आपको 24% टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम का एज आ नॉन फाइलर। जबकि अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 12% उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि प्राइस बॉन्ड। ठीक है, प्राइस बॉन्ड लोगों को निकलते हैं तो उसके अंदर भी उनकी टैक्स की कटौती होती है। तो उसकी जो कटौती है वो, अगर आप एक फाइलर हैं तो आपके जो प्राइस बॉन्ड है उसके 15% काटा जाएगा।
लेकिन अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो आपका 25% उसमें से काट लिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप पिक कर रहे हैं कि नॉन फाइलर के प्राइस बॉन्ड में से 25% वो जो गवर्नमेंट है वो कटौती कर लेगी टैक्स की मद में। अगर आप गुड्स सप्लायर हैं, आप लेट्स सपोज आपकी जिसे कहते हैं थोक की दुकान है, जो भी ऐसे, ठीक है, तो उसके लिए भी आपने जो अपना लाइसेंस लिया है तो उसके आपको सालाना टैक्स उनको देना पड़ता है। उसमें अगर आप गुड सप्लायर हैं तो आप फाइलर हैं तो आपको 4.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 9% टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर ये चीज़ आ जाती है कि आप गवर्नमेंट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेट्स सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लिया एक सड़क तामीर करने का, एक स्कूल, सरकारी स्कूल बनाने का, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको 7.5%, ठीक है, 7.5% आपको पे करना पड़ेगा एज अ फाइलर गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 15% पे करना पड़ेगा। ये चीज़ हो जाती है। फिर ये बात है कि जब भी लोग बैंक से विड्रॉल लेने जाते हैं, चेक निकलवाते हैं, ठीक है ना, चेक कैश करवाते हैं, तो उसके अंदर भी फाइलर और नॉन फाइलर की कटौती में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप नॉन फाइलर होंगे आपको 0.60% पे करना पड़ेगा, अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 0.30% पे करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट की नीलामी होती है, गवर्नमेंट खुद किसी चीज़ की नीलामी करवाती है, ऑक्शन होती है। अगर आप उसके अंदर एक नॉन फाइलर के तौर पर ऑक्शन में पेश हुए हैं और आपने वो चीज़ परचेज़ की है तो आपको उसका 15% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। फिर कुछ लोग इंपोर्ट करवाते हैं माल, ठीक है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर भी कटौती होती है टैक्स पेयर के लिए और नॉन टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 5.5% आपकी कटौती की जाएगी, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 8% उसका पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल जितनी भी मालियत का आपने दिया। अब उससे बाद जो सबसे ज़्यादा एक मुश्किल अब ये 2022 के बजट में ला दी गई है एफबीआर ने, वो ये है कि नॉन फाइलर की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया उसे। उसको कितना परसेंट कर दिया गया, अगर आप लेट्स सपोज प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, आप एज अ सेलर हैं उसमें, तो आप फाइलर होंगे तो आपको 2% देना पड़ेगा गेन टैक्स की सूरत में। उसके अंदर जो एक मियाद थी 4 साल की वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। आप जब भी वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे, आप आया कि आपके नाम विरासत हुई है, आपने परचेज़ की है, उसे आप 10 साल बाद या 100 साल बाद भी सेल करेंगे तो आपको उसके ऊपर गेन टैक्स देना पड़ेगा 2%। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको उसके ऊपर 4% गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गया एज अ सेलर। लेकिन अगर आप उस कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो ख़रीदने के लिए आपको उसके अंदर 2% देना पड़ेगा अगर आप फाइलर होंगे। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 7% देना पड़ेगा। मोर देन 3 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा एफबीआर गवर्नमेंट को, जितनी भी जगह की मालियत होगी। अब ये तो सारे मामला तो हो गए कि जी आपने क्या क्या नुकसान आता है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट आपको नॉन फाइलर होने की वजह से आपसे ज़्यादा कटौतियाँ करती हैं। लेकिन इसमें एक ये चीज़ एक ये भी आती है कि जो भी इंसान फाइलर होगा वो जहाँ जहाँ से भी वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है उसके इतने पैसे कटे हैं तो वो उसके टैक्स में एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने प्रॉपर्टी का टैक्स दिया है तो वो एडजस्टेबल टैक्स होगा। कल को जब आप सालाना तौर पर अपने गोश्तवारी फाइल करते हैं तो आप ये भी पॉसिबल है कि आपके जो कह लें उसमें टैक्स है वो आपकी रिटर्न से ज़्यादा हो, मतलब आपने ज़्यादा पे कर दिया, इतना आपका बनता नहीं था, तो वो आप टैक्स वापस भी ले सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जितना भी टैक्स एज अ फाइलर आपने गवर्नमेंट को पे किया है वो तमाम टैक्स एडजस्टेबल होते हैं, जो आपके गोश्तवारी में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब एक सवाल उठता है कि कौन कौन शख्स फाइलर हो सकता है, किसके फाइलर होना ज़रूरी है, कौन टैक्स पेयर होगा। तमाम वो शख्स जो एनटीएन होल्डर हैं वो उनको फाइलर होना ज़रूरी है, फिर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद कोई शख्स है जिसकी सालाना सैलरी 4 लाख से ज़्यादा है, कोई बिजनेसमैन है जिसका नेट प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है सालाना। ठीक है, कोई शख्स है जिसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके पास कोई भी बंदा है जिसने कार रजिस्टर्ड करवाई है,
वो 1000 सीसी या उससे ज़्यादा है, उसका भी फाइलर होना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी टैक्स लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई इंसान है जिसने 2 साल से उसने टैक्सेबल इनकम वो कमा रहा है कि जितनी उसकी इनकम बनती है टैक्स पे करने की, उसका भी फाइलर होना ज़रूरी है। ये तमाम वो अशख़ास हैं जिनके ऊपर टैक्स लागू हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इस चीज़ की भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे कि आया कि टैक्स पेयर होना ज़्यादा बेटर है कि नॉन फाइलर होना ज़्यादा बेटर है। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।